नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी, दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्योर्थम और बैंगलोर स्टूडियो से मानसी दवे। यहाँ से अगले 1.5 घंटे होंगे काफी अहम, क्योंकि बाजार में जो तेजी है वो लगातार बरकरार है। जो तेजी की मजबूत इमारत निफ्टी में आपको दिख रही है वो काफी मजबूत है। वाकई ऐसी मजबूत इमारत के साथ आपको कहां कमाई के मौके खोजने हैं, इन सारी चीजों पर करेंगे बातचीत। निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी क्या हो ये भी आपके सामने लेकर आएंगे और आपके लिए बेहतरीन कमाई के मौके भी लेकर आएंगे। लेकिन इन सारी चीजों के पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो 1.5 घंटे है उस 1.5 घंटे के दौरान हमारी स्पेशल ऑफरिंग आपके लिए क्या क्या रहने वाली है और कितने बजे वो सारी चीजें आएंगी। तो 2:02 पर हम आपके लिए बजर्स की पूरी लिस्ट लेकर आएंगे, यानी बाजार में आज कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स हैं जो आज बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं, मोमेंटम दिखा रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं वो लेकर आएंगे। 2:05 पर आपके लिए होगी क्लोजिंग की स्ट्रेटजी, यानी निफ्टी बैंक के अंदर आपको क्या करना है, क्या ट्रेड लेना है, कहां स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत हम 2:10 पर करेंगे, जहां हमारे तमाम मेहमान आपको बताएंगे बेहतरीन स्टॉक आइडियाज जहां पर अच्छी खासी कमाई हो सकती है आपकी। 3:15 पर हम आपके लिए BTST STBT के कॉल्स लेकर आएंगे, ऐसे स्टॉक्स जिनको आज आप खरीद सकते हैं और मंडे को, क्योंकि कल छुट्टी है तो 3 दिन बाद उसे आप कवर कर सकते हैं। ऐसे कॉल्स या वो बाई साइड पे हो या फिर सेल साइड पे हो, आप इसे बाई टुडे कर लीजिएगा, बाई टुडे बट टुडे मत पड़िएगा, बाई टुडे सेल टुमारो, ये स्टॉक आपके लिए लेकर आएंगे हम। 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच लेकर आएंगे, यानी वो इवेंट्स जो मंडे के लिए आपके लिए अहम रहने वाले हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए हम लेकर आएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, बाजार की बड़ी बातों को समझ लेते हैं कि आज बाजार में जो मोमेंटम रहा है उसे सम अप कैसे किया जाए। तो देखिए, बाजार ने लगातार दूसरे दिन तेजी दिखाई है। आज निफ्टी अगर आप देखें तो करीब करीब 160 अंकों की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार और मजबूती लगातार बरकरार है, कोई उतार चढ़ाव बड़ा देखने को नहीं मिला है। 24,200 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है निफ्टी। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 400 अंकों की तेजी आपको दिखाई देगी, 58,500 के आसपास आपको नजर आएगा निफ्टी बैंक। तमाम PSU बैंकों के अंदर आज अच्छी खरीदारी है। फाइनेंस शेयरों में अगर आप गोल्ड फाइनेंस को छोड़ देंगे तो बाकी NBFCs में आपको खरीदारी ही नजर आएगी। मुथूट और मनप्पुरम को आप एक बार को साइड कर दीजिए, बाकी L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस सारे शेयर मजबूत आपको नजर आएंगे। मारुति, आज ऑटो शेयरों की जो रफ्तार है वो बेहतरीन है। मारुति में आपको 5% की तेजी नजर आएगी। तमाम ऑटो वाले शेयर M&M, अशोक लेलैंड सारे चले हुए हैं। मेटल शेयरों की चमक आज थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आई है। हिंजिंग, ताल्को, वेदांता आज 2% से लेकर 3-4% तक गिरते हुए नजर आए हैं। तो ये तो बाजार की वो बड़ी बातें हो गई जो आपके लिए जाननी जरूरी थी, लेकिन आपको एक और चीज जाननी जरूरी है, बजर्स की पूरी लिस्ट, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आज मोमेंटम बाजार में किस डायरेक्शन में हो रहा है। और रोज की तरह वो लिस्ट निकाल कर लाती है हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, बताइए आज कौन से शेयर्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आपकी लिस्ट में क्या है? बिल्कुल विकास, कई सारे स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर जहां पर हम एक्शन देख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में डाउनसाइड एक्शन भी है, सारे के सारे सामने रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत मदरसन सुमी वायरिंग से करना चाहेंगे। जबरदस्त तेजी इस वक्त स्टॉक में नजर आ रही है। जब इसे मैंने ट्रैक किया था करीब दिन के उच्चतम स्तर पर 9-10% की तेजी थी और वही तेजी अब भी कायम है। हम देख रहे हैं 9% के गेंस के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक है और दिन के दौरान 11 करोड़ से अधिक के शेयरों के सौदे खरीद फरोख्त भी होती हुई दिखी है, जिसके चलते सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि भारी वॉल्यूम के साथ इंटरेस्ट शेयर में जारी है। और IIFL कैपिटल के साथ एक एनालिस्ट मीटिंग है कंपनी की, तो ये एक न्यूज है, बट अदरवाइज न्यूज नहीं। स्टॉक में काफी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, आज सुबह से ही हम बता रहे हैं कि जिस तरह प्रेशियस मेटल गोल्ड में बिकवाली का दबाव है, इंपैक्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों पर दबाव के तौर पर दिखेगा और वो दिख भी रहा है। गोल्ड लोन AUM वैल्यू पर दबाव रहता है, LTV और ग्रोथ पर भी असर की आशंका, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में रिफ्लेक्ट होती हुई भी देखने को मिली है। तो लाल निशान के साथ 2.5% से 3% के डाउन ट्रेंड्स इन स्टॉक में है। LIC में मैनेजमेंट में बदलाव, सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आई है और बदलाव स्ट्रीट को शायद पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में हम देख रहे हैं गिरावट का रुझान। CFO सुनील अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, 14 जुलाई तक सुनील अग्रवाल पद पर बने रहेंगे, ये खबर ताजा आती हुई दिखी है। और इस खबर के ठीक बाद स्टॉक में हम देख रहे हैं डाउन टिक्स, बिकवाली का दबाव, 3% के डाउन ट्रेंड्स के साथ कामकाज देखने को मिला है। स्टरलाइट टेक आज सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रीमियम पर QIP लॉन्च हुआ है, 5% प्रीमियम पर QIP की लॉन्च की खबर। फ्लोर प्राइस जिसका 614 रुपए प्रति शेयर का आंका गया है। QIP के जरिए करीब 1500 करोड़ जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल तो रही है। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आज सुबह दिख रहा था और ये एक्शन अब भी स्टरलाइट टेक में कायम है। अगर आप देखें इस वक्त भी स्टरलाइट टेक का स्टॉक जो है वो मजबूती के साथ ही कामकाज करता हुआ 5% के गेन्स इंटैक्ट यहाँ पर अपर सर्किट पर। सीमेंट शेयरों में रिपोर्ट्स आई थी आज सुबह, हमने डिटेल डिस्कशन भी किया था
बड़ी दिग्गज सीमेंट प्लेयर्स पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी हैं और इसमें गोल्डमैन सैक्स ने ही डिटेल रिपोर्ट सीमेंट सेक्टर पर पेश की है और कई सारी कंपनियों पर न्यूट्रल से लेकर सेल तक की रेटिंग है, लेकिन खरीदारी की रेटिंग अल्ट्राटेक सीमेंट में है। सीमेंट में खरीदारी की रेटिंग के साथ इन्होंने टारगेट प्राइसेस जो है वो 13,160 पर रखे हैं और कन्विक्शन अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक में लार्जर सीमेंट प्लेयर्स में इस रिपोर्ट में कहे गए हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। आज चल भी रहे हैं, अच्छे मूव के साथ एक्शन दिखा रहे हैं। एम्बेसी डेवलपमेंट लखनऊ में प्रस्तावित कमर्शियल रियल्टी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने एक करार एक MOU साइन किया है और इन्वेस्ट यूपी फ्रेमवर्क के तहत 1500 करोड़ का निवेश यहां पर होता दिखेगा, जिसके चलते स्टॉक में एक अच्छा एक्शन और बढ़िया तेजी के बीच कामकाज दिख रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स का स्टॉक जो है ये भी हमारे फोकस रेडार पर आया था। अच्छी मजबूती के बीच कामकाज, 6% के गेन्स ऑलमोस्ट, अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। इसे जब हमने ऐड किया था बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट में तब दिन के उच्चतम स्तर पर ये कामकाज करता हुआ दिख रहा था। सो ऑल इन ऑल ये सारे स्टॉक्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे शेयर्स हैं विकास जहां पर अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है और आईटी प्लेयर्स में से एक स्टॉक में हाईलाइट करना चाहूंगी, OFSS। ये स्टॉक चाहे आईटी शेयर चले, आईटी सेक्टर चले या ना चले, ये स्टॉक अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम दिखाता है। आज के सत्र में तो मूवमेंट सेक्टर में भी है और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक प्राइस में करीब 5% की गेन्स है, तो इसे भी मैं लास्टली हमारे बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट में ऐड जरूर करना चाहूंगी। सो ढेर सारे स्टॉक्स, लेकिन इंडेक्स पर अब नजर होनी चाहिए और 24,200 के नजदीक निफ्टी और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी कल हमने मजबूती देखी थी, आउट परफॉर्मेंस देखी थी, आज भी मजबूती बनी हुई है। अभिषेक, कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट के हालात और मार्केट पर ओवरऑल आउटलुक क्या होगा, क्योंकि ग्लोबल बाजार से हमें मजबूत संकेत मिले थे। इसके अलावा क्रूड में जो परेशानी थी, कच्चा तेल भी हल्का हो चुका है, पॉजिटिव है और साथ ही इंडेक्स भी इस वक्त अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं है कि यहां से आगे 3 दिन की छुट्टी है। हाँ, छुट्टी तो है मानसी, लेकिन क्या होता था कि पहले जब 3 दिन की छुट्टी होती थी तो हम देखते थे कि लोग अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करने के मूड में आते थे, लेकिन वो फियर बाजार में अभी है नहीं और ये सूचक है इस बात का कि बाजार में लोगों का, जो ट्रेडर्स का भरोसा है वो लौट रहा है। अब ये तेजी आ क्यों रही है, बहुत सिंपल है इसको समझना। आप देखिए कि क्रूड जब नीचे आया है, हम देख रहे हैं कि प्री वॉर लेवल पर आ गया है, 72-73 डॉलर के बीच के भाव है ब्रेंट क्रूड के, तो इसके चलते महंगाई को लेकर कंसर्न्स कम हुए हैं। महंगाई को लेकर जब कंसर्न्स कम हुए हैं तो ब्याज दरें बढ़ने को लेकर जो चिंता है वो भी कम हुई हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि एक तो क्या हुआ कि क्रूड जब नीचे आया है तो रुपए को भी इससे सुधारा है। तो एक साथ क्रूड के चलते तमाम दिक्कतें थी और क्रूड जब नीचे आए तो तमाम कह सकते हैं कि जो मुश्किलें थी वो हल होती दिखाई दे रही हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि बैंकिंग चल रहे हैं आज। बैंकिंग के अलावा हम देख रहे हैं कि NBFC में अच्छी तेजी है, ऑटो शेयर आज दम लगा के चल रहे हैं और ऑटो के अलावा जो रियल एस्टेट यानी कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं और सिंपल कोरिलेशन ये है कि बाजार ये मान के चल रहा है। अभी हमने जो RBI गवर्नर का जो इंटरव्यू किया उसमें भी उन्होंने कहा कि दरों को लेकर अब कुछ भी कहना मतलब जल्दबाजी होगी, उन्होंने कहा कि ज्यादा कयास लगाने नहीं चाहिए। तो ये रीजन है, इसी के चलते बाजार ये चल रहे हैं। आज आप देखिए निफ्टी में लगातार दूसरे दिन बाइंग है, 180 अंक चढ़ के 24,200 के पार निकला है निफ्टी बैंक की बात करें 58,500 के पार निकला है इंट्राडे में। मेटल, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनको अगर आप छोड़ दीजिए, मेटल की अपनी दिक्कत है। मेटल इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये डॉलर ऊपर है और कहीं ना कहीं प्राइसिंग का कह सकते हैं कि जो प्रीमियम था, जो पावर था, वो थोड़ा सा कम हो रहा है, इससे चलते मेटल पर प्रेशर है। लेकिन बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, FMCG ये बढ़िया सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। आज मिड कैप में, स्मॉल कैप में हालांकि आपको कोई रौनक दिखाई नहीं देगी, दोनों के दोनों इंडेक्स इस वक्त आपको सपाट कारोबार करते हुए नजर आएंगे। नेस्डैक फ्यूचर्स लगभग 700 पॉइंट ऊपर है और यूरोप के बाजार में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। पिछले 2-3 सत्र से बाजार जब गिरा भी और बहुत जोर से गिरा तब भी हमने यही कहा था कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको पैसे लगाने चाहिए और कल हमारा स्टांस ये कायम था। हमने कहा था कि आप बाजार का जो मौजूदा लेवल है उस पर भी बाइंग कर सकते हैं और डिप मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और लोगों के पैसे बने हैं। तेजी का ट्रेंड ये जारी रहेगा। आज एक लेवल को मैं वॉच आउट करना चाहूंगा, वो है 24,180। 24,180 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है, यहीं पर 100 DMA है निफ्टी का, और तो उसके बाद तेजी थोड़ी सी और बढ़ेगी। अदरवाइज बाजार क्या होगा कि थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज में जा सकता है। ऐसे में जरूरी होगा
कि निफ्टी अगर गिरावट दिखाए, अगर मान लीजिए अगर गिर के 24,000 से लेकर 24,100 की जोन में जाए, तो आपको डेफिनेटली वहां पर बाइंग करनी चाहिए। और जो रेजिस्टेंस रेंज है बाजार के लिए फिलहाल 24,200 24,250 का है। 24,250 क्रॉस होना नई तेजी के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी मानसून की चाल को लेकर क्या अपडेट आता है उस पर आप नजर बना के रखिए। अगर कोई नेगेटिव आता है तो बाजार के लिए थोड़ा सा ये झटका होगा। और ये जो ऑटो एफएमसीजी में जो हम तेजी देख रहे हैं, शायद थोड़ी बहुत हो सकता है कि रिवर्सल हम आते हुए देखें, लेकिन निश्चित तौर पर जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 24,200 से लेकर 24,250 का लेवल है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो शानदार उछाल जारी है, 58,500 के ऊपर निकला है और जो बड़े हेवी वेट्स हैं वो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। और आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक की 1 से 1.5% के आसपास की गेंस आज ये दिखा रहे हैं। अब चला बहुत है निफ्टी बैंक। अगर आप जून में देखेंगे, जून के निचले स्तर से लगभग 9% के आसपास का उछाल आ चुका है। अगर आप 1 जून से अब तक अगर जोड़ेंगे तो लगभग 7.5% के आसपास की तेजी है। तो मतलब कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी तेजी हो जाए तो एडवाइजेबल ये होता है कि हाँ प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, लेकिन मैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप पोजीशन में तेजी के बने रहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। ये तेजी शायद अभी और आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई की तरफ आपको निफ्टी बैंक 61,000 की तरफ भी आगे चल के बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और अब बाइंग अप करनी है। थोड़ा सा डिप आ जाए, अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं ली है तो डिप का इंतजार करें। 58,340 के आसपास ना आपको निफ्टी बैंक नजर आ रहा है। अगर आपको ये 57,800 से लेकर 58,200 की रेंज मिले तो आपको निफ्टी बैंक में बाइंग करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस का लेवल होगा वो होगा 57,800 का। निफ्टी बैंक के लिए भी ये स्ट्रेटजी तो बाय ऑन डिप करनी है। कुछ की लेवल्स जो हमने बताए हैं उसका आप इंतजार कर लीजिए। मोमेंटम स्ट्रांग है और रेट्स में ये बाइंग दिखा रही है कि बाजार को इस बात का फियर बहुत कम हो चला है कि आगे आरबीआई ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी शायद करेगा। इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए यहां से अगर कम होता है, अगर क्रूड अगर और थोड़ा नीचे आ जाता है तो फिर आगे चल के ओएमसीज निश्चित तौर पर दाम घटाने पर भी विचार करेंगे। जो 4 बार में जो दाम बढ़े थे, कुछ रिवर्सल उसका हो सकता है कि आगे चल के हम होते हुए देखें। तो आगे कुछ पॉजिटिव्स हैं, लेकिन नजर आपको कहां पर रखनी है? मॉनसून की चाल पर नजर रखिए। Q1 के आगे जो अर्निंग आएंगे उस पर नजर रखनी पड़ेगी। भारत यूएस की जो डील होनी है, ट्रेड डील की, उस पर नजर रखिए। और 60 दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच में फाइनल डील होनी है, उस पर भी बाजार की नजर रहेंगी। ये कुछ शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में बाजार के लिए ट्रिगर्स हो जाएंगे। अदरवाइज मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अंशुल जैन हमारे साथ हैं, कुणाल शाह हैं और ओशो कृष्ण भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाजार में आपका व्यू क्या है और इंडेक्स में किस तरह से स्ट्रेटजियां बनानी हो? ओशो जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। सी ओवरऑल आज मार्केट में ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अगर हम देखें सेक्टर स्पेसिफिक, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छे ट्रैक्शंस देखने को मिले हैं। बट जैसा यहाँ पे देखने को लग रहा है कि 3 दिन का वीकेंड है, तो हायर लेवल्स पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी अभी भी क्वेश्चनेबल है। बट मुझे लगता है कि अगर कल के दिन मार्केट क्लोज नहीं रहता तो यहाँ से हायर लेवल्स पे बिल्कुल सस्टेनेंस दिखाता, बिकॉज पहली बार 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी जाते हुए दिखा है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रैक्शन है। बट अगेन वीकेंड के पहले थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। दैट मींस हायर लेवल्स पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, बट ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। सो अंडरटोन पॉजिटिव है, डिप्स पे बाय करने की ही राय बनेगी। अगर अभी निफ्टी का मैक्स पेन देखें तो नियरली 24,150 पे है। तो मुझे लगता है आज के दिन नियरली 120-150 स्पॉट लेवल्स के आसपास ही क्लोजिंग दिखानी चाहिए, एंड जो कि पॉजिटिव ट्रैक्शन भी रहेगा। एंड मंडे को हमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई दे। तो अंडरटोन पॉजिटिव पोजीशंस हैं, तो पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करने की राय बनेगी। फ्रेश पोजीशंस बनाने हैं तो मंडे तक का इंतजार करना चाहिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पे ही। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है जो इसका हायर रेजिस्टेंस था आज उसके ऊपर निकला है। 58,200-250 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, तो आज पूरे दिन इसके ऊपर सस्टेन किया है। 58,700 का हाई बनाया है। तो ओवरऑल ट्रैक्शन काफी पॉजिटिव है। तो मंडे का अगेन इंतजार करना चाहिए। एल्स आपने जो इनिशियली बताया था स्ट्रैटेजी कि बाय ऑन डिप्स करें, 57,300 से 57,800 का जोन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर डिप आता है तो बाय करें इंडेक्स पे। हायर लेवल पे मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में 59,500 से 60,000 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर स्ट्रेटजी होगी, लेकिन चलिए अब हमारे मेहमानों का पैनल थोड़ा और बड़ा हो चुका है। ऑलरेडी हमारे पास 3 मेहमान तो पहले से जुड़े ही हुए थे, अंशुल जैन जी, कुणाल शाह जी, ओशो कृष्ण, और अब जियोजित इन्वेस्टमेंट से जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार आपके लिए ट्रेडिंग के आइडियाज लेकर आते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। और क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं अंशुल जी के साथ। अंशुल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए जरा कौन से स्टॉक्स आप लेकर आए क्लोजिंग ट्रेड्स में आज? सर गुड आफ्टरनून। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इंडेक्स या स्टॉक जिस पर भी बात हो रही है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सर दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर रहेंगे और ब्रेकआउट्स वाले काउंटर है। पहला मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे 116 दिन का कपना पैटर्न ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद पहली बार 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ और अब फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है, तो 947 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। 940 का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 974 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा सारेगामा। इसमें एक्शन मिल रहा है। 121 दिन के कपनाडू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद लगभग 4 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा था। लास्ट वीक इनसाइड बार प्राइस एक्शन था, जिससे अब ब्रेकआउट बन रहा है, तो 481 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। 470 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 495 का टारगेट रहेगा, तो दोनों को बाई करके चला जा सकता है। ठीक है, तो 2 स्टॉक्स आपके लिए स्क्रीन पर आ चुके हैं। सारेगामा टारगेट रखिए आप 495 का, 470 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और एमओएसएल 974 का टारगेट और 940 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो दोनों टारगेट स्टॉप लॉसेज आपको लिखकर स्क्रीन पर मिल चुके हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, अपने रिस्क को एसेस कीजिए और फिर उसके बाद ट्रेड लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका भी। बताइए क्या ट्रेड आइडियाज लेकर आए हैं आज आप? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। आई थिंक ओवरऑल हमें भी लगता है कि मार्केट में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी अगले हफ्ते तक 24,600 जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक टच करेगा। अच्छा खासा बेस नीचे में 23,700 6 के जोन के आसपास बन चुका है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है, सो यहाँ पे भी अंडरटोन बुलिश है। अगर आप वीकली क्लोज भी देखोगे तो हम 58,000 के ऊपर ही क्लोज करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मूव और भी एक्सटेंड हो जाएगा और बैंक निफ्टी भी 58,800 59,000 के लेवल्स तक जा सकता है। सो दोनों पे व्यू पॉजिटिव है। ये जो इंट्राडे डिप मिली है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। ओवरऑल हमें लगता है कि निफ्टी 24,600 और बैंक निफ्टी 59,000 के लिए रेडी हो चुका है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, यहाँ पे मैं पहला स्टॉक प्रेफर करूंगा फ्रॉम दी ऑटो स्पेस। ऑटो इंडेक्स ने एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिया है एंड यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार में आया है वो है एमएनएम। एमएनएम अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम बन चुका है एंड वहां से एक फ्रेश मूव अभी स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रैली के लिए एमएनएम रेडी हो चुका है। प्रीवियस वीक का भी जो एक हाई था वो भी स्टॉक ने निकाल दिया है, सो यहाँ से एमएनएम को बाय करने की सलाह रहेगी 3100 का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में मुझे लगता है कि जो प्रीवियस एक स्विंग हाई बना था अराउंड द मार्क ऑफ 3370 वो टच करने जाएगा। सो ओवरऑल 3300 से लेके 3370 तक के टारगेट्स रहेंगे एमएनएम में। सो एमएनएम मेरी पहली पसंद रहेगी बाई साइड के लिए। सेकंड स्टॉक जो मेरा बाई साइड पे ये क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग का मूव है, ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स इस स्टॉक में बिल्टअप है एंड कहीं ना कहीं अभी कवरिंग आना स्टार्ट होगी, और स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में आज हमने कैश मार्केट में अबव एवरेज वॉल्यूम्स देखे हुए हैं, प्लस एफएनओ में भी शॉर्ट कवरिंग का डेटा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से मूव कंटिन्यू रहेगा। दोनों 20 और 40 एक्सपोनेंशियल को आज ब्रेक किया है स्टॉक ने। सो 629 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 610 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 650 660 तक के टारगेट्स रखने हैं एसबीआई कार्ड में। चलिए 2 स्टॉक्स आपके लिए आ चुके हैं। एमएनएम पहला स्टॉक है, 3300 3370 के टारगेट्स आपको रखने हैं, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 3100 रुपए के ऊपर। और एसबीआई कार्ड आपके लिए यहां आपको 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 650 660 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कुणाल जी की तरफ से आपको मिल गई है। चलिए ओशो जी के पास चलते हैं। ओशो जी, आपकी स्ट्रेटजी हमने मार्केट पर तो समझी, स्टॉक्स बताइए जरा। स्टॉक्स जो रडार पे हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेक्टर से ही है। सबसे पहले ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स सीफी पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। आज के दिन नियरली 5% ऊपर बढ़ा हुआ है काउंटर। एंड अगर हम देखें पिछले 3 हफ्ते में काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस आया है, लोअर जोन से काफी स्ट्रांगली अपमूव हुआ है। आज के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे बाई की राय बनेगी। 430 के आसपास होवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करें। 410 का जो ब्रेकआउट जोन है उसका स्टॉप लॉस लगाना है।
एंड शॉर्ट टर्म में 455 से 460 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक बैंक काफी स्ट्रांग लग रहा है। कोटक बैंक में अगर हम देखें पिछले 3 दिनों से काफी स्ट्रांग रैली आई हुई है एंड अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी है काउंटर पे, तो 409 के आसपास ओवर कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करने की राय है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 398 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड पहला टारगेट रहेगा 424 का। उसे अगर क्रॉस करता है तो 432 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स और कन्विक्शन बाजार पर है, इसी वजह से खरीदारी की कॉल तीनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक आती हुई। चलिए टेक्निकल नजरिया हमने जाना, फंडामेंटल लेंस से भी बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मानसी दिस साइड। आज का सत्र अच्छा रहा और इस वक्त भी हम देख रहे हैं मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर हो, एफएमसीजी प्लेयर्स हो, आईटी प्लेयर्स हो, अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं और ट्रिगर्स भी सारे इस वक्त तो अच्छे बेहतर नजर आ रहे हैं, मिले जुले लेकिन टुवर्ड्स पॉजिटिव ग्लोबल संकेत। कच्चे तेल की नरमी जो है वो भारतीय बाजार के हक में काम कर रही है। क्या अब ये सेंटिमेंट्स इसी तरह आगे बढ़ते दिखेंगे या फिर कॉशन प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि 3 दिन की भारतीय बाजार की छुट्टी है? धन्यवाद मानसी जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो सकता है। तो मानसी जी, जिस प्रकार से कच्चे तेल ने तांडव मचाया था जब $100 के पार गया था, उस समय पर जो भी क्षेत्र उबलते हुए कच्चे तेल के दाम से प्रभावित हुए थे, वहां पर कच्चे तेल के दाम गिरने से सकारात्मक नजरिया उभर करके आ रहा है। फिर चाहे वो ऑटो क्षेत्र हो, चाहे वो उड़ान क्षेत्र हो, या फिर खपत से जुड़ी हुए कुछ क्षेत्र हो। खबरें और सुनने में ये भी आया मानसी जी कि अमेरिका के तरफ से पूर्ण तरीके से विराम दिया गया ईरान को कच्चा तेल और नेचुरल गैस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए। दूसरी तरफ काफी बड़ी मात्रा में जो समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए थे, वहां पर यातायात अब तीव्र गति से ऊपर जा रही है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हुई थी कच्चे तेल के उबाल को लेकर के, नेचुरल गैस के उबाल को लेकर के, वो अब थोड़ी फीकी पड़ी और उसके साथ साथ रुपए में भी हमने देखा है डॉलर के सामने मजबूती पकड़ी है। तो निर्णय ये लेना, निष्कर्ष ये निकालना क्षमा चाहता हूं कि 3 दिन में, अब कल तो छुट्टी है, इसके लिए तो आज ऊपर की तरफ के दायरे बने रहेंगे, लेकिन एक छोटा हफ्ता है, आज आखिरी दिन है। सोमवार को जब हम लौट करके आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या खबरें हैं और स्थानीय बाजारों से क्या खबरें, उस पर ज्यादा नजर रहेगी। और ये जो स्तर हम अभी फिलहाल देख रहे हैं, अगर हमने 24,200 के पार आज या फिर अगले हफ्ते जाकर के बंद दे दिया मानसी जी, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ के दायरे फिर शायद 24,300 और 24,600 तक खुलने की संभावना लग रही है। अच्छी बात है कि $100 वाला कच्चा तेल, $100 के पार वाला कच्चा तेल $75 के नीचे ब्रेंट है और $70 के आसपास नाइमेक्स है। 94.50 के आसपास पिछली बारी जब नजर पड़ी थी तो रुपया मजबूत खड़ा था डॉलर के सामने, शायद थोड़ा बहुत कमजोर हुआ रहेगा। मैंने सुबह को एक नजर डाली थी। अब परिस्थिति सकारात्मक उभर के आ रही है और हमने निरंतर एक राय ये दी है कि अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो जो परिस्थिति 28 फरवरी 2026 की थी और निरंतर आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, सहयोगी चैनल ईटी नाउ के द्वारा मैंने एक ही राय दी थी कि निवेशकों के लिए बड़ा मौका है, वो आज भी वही राय दूंगा। खाली एक ही है कि ये शांति प्रस्ताव को लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति है। अगर वो निर्णायक तरीके से हो जाता है आने वाले हफ्तों और दिनों में, क्योंकि 60 दिन का समय दिया है निर्णय लेने के लिए कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या शर्तें होगी और वहां पर हस्ताक्षर और मोहर कब लगेंगे,
थोड़ी बहुत चिंता बारिश को लेकर के भी है, लेकिन अगर फैलाव ठीक से हो गया तो मेरे ख्याल से जो चिंताएं पहले थी वो दूर हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत, अब 3 दिन की छुट्टी है, अब सोमवार को क्या खबरें उभर के आएगी उसका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए कामकाज किया हो तो उस हिसाब से आप मुनाफा बांध सकते हैं। लेकिन निवेशकों के लिए पहले भी अच्छा मौका था, आज के तारीख में भी अच्छा मौका। चलिए, बिल्कुल थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल टेक ऑन द मार्केट। और देखते हैं किस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट होते हुए दिखते हैं 3 दिन के मार्केट हॉलिडे के बाद। लेकिन आज के सत्र में तो हम देख रहे हैं कि काफी सारे मूव्स और मोमेंटम के बीच लगभग कई सेक्टर्स में अच्छा एक्शन है। आउट परफॉर्मेंस है ऑटो सेक्टर में। अंशुल जी, एक टेक आपसे मैं जानना चाहूंगी। ऑटो इंडेक्स आज सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर कहलाएगा। इस बीच यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट स्टैटिस्टिक्स भी आए थे आज सुबह, और यहां से आगे चंद दिनों में ही हम देखेंगे ऑटो बिक्री के नए ऑटो सेल्स के डेटा भी आते हुए दिखेंगे। क्या कमोडिटी कीमतों में नरमी और मजबूत डिमांड आउटलुक के चलते ऑटो सेक्टर में यहां से एक नई रैली की संभावना नजर आती है? देखिए, बिल्कुल ऑटो सेक्टर में अच्छी रैली डेवलप होती हुई दिख रही है। 11 वीक्स ऑफ टाइटनेस के बाद सीनेक्स ऑटो में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, और उसी के साथ मारुति और हीरो मोटोकॉर्प, इन दो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। मारुति में 13,790 ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको सुबह से बार बार टेस्ट कर रहा है। इवेंचुअली ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, 13,800 निकलता है तो मारुति में आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड 15,000 तक जाते हुए दिखेगा। और हीरो मोटो ये मंथली चार्ट पे एक बड़ा कप हैंडल पैटर्न के ऑलमोस्ट फैगेंड पे है, 50 डे मूविंग एवरेज 5050 पे है। जैसे ये निकलता है हीरो मोटोकॉर्प में भी एक बड़ा ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई 6,200 की तरफ बनेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प और मारुति दो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए 6-8 महीने के नजरिए से, मारुति लगभग 3 से 4 हफ्ते का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, हीरो मोटो और मारुति को लेकर बुलिश हैं अंशुल जी, और उस पर खरीदारी करने की आपको सलाह दे रहे हैं। और बेहतरीन तेजी आज हमने मारुति के शेयर में देखी। आज ना मतलब जलवा है। अगर आप देखेंगे NSE 500 की लिस्ट भी देखेंगे ना, तो वहां पर जो ऑटो एंसिलरी वाले शेयर हैं आपको भर भर के दिखाई देंगे। सुमी वायरिंग हो गया, संवर्धन मदरसन हो गया, अच्छी तेजी हो रही है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल है, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। M&M है, ये सारे के सारे जो शेयर हैं 4 से लेकर 10% के आसपास की जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन बाजार पर एक नजर रखिएगा, क्योंकि बाजार में ऊपरी स्रोत से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई तो है। अब 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है और ये प्रॉफिट टेकिंग आनी भी थी, और 24,100 के नीचे आके निफ्टी इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की जो गेंस थे अच्छे खासी 58,500 के ऊपर भी गया था निफ्टी बैंक। अब 58,200 के लेवल आप देखेंगे, और 65 अंकों की ही तेजी रह गई है। तो अच्छा एक्सटेंशन आज हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रेशर साफ तौर पर आ रहा है। राय क्या होगी आपकी अंशुल जी? ये जो इंट्राडे में डिप आए हैं, क्या बाइंग के लिए इस्तेमाल करने की आप राय देंगे? सर, अगर ये 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं होता तो हम बिल्कुल बाय करके चलते। 24,253 का टारगेट टेस्ट हुआ है, उसके बाद से ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट हो रहा है 24,090 पे। एक ही रिस्क है, 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड और डोनाल्ड ट्रंप। अगर कुछ भी नहीं होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, तो मंडे को हम वापस फॉलो थ्रू एक्शन 24,250 की तरफ देखेंगे। तो अगर ये एक्सटेंडेड वीकेंड और डोनाल्ड ट्रंप का रिस्क लेके जा सकते हैं तो फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कहीं भी 24,050 24,090 की जोन में मिल रहा है, यहाँ पे बाई करके जा सकते हैं। बट आई वुड मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करके जाऊंगा, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड है। मैं मंडे आके नए सिरे से देखना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, अगर आपको जोखिम नहीं लेना है, अगर आपको शांति से ये वीकेंड गुजारना है, तो आप अभी छोड़ दीजिए, नई बाइंग मत कीजिए। मंडे की मंडे आके हम देखेंगे। लेकिन अगर आप को लगता है कि नहीं, उतना भी जोखिम नहीं है जितना पहले था, तो आप आराम से बाइंग करके मुझे लगता है कि जा भी सकते हैं। 24,100 के लेवल फिलहाल हम देख रहे हैं। एक और शेयर के बारे में जरा व्यू लेंगे, और व्यू आपसे चाहिए कुणाल जी। पीटीएम इस वक्त डे हाई पे कारोबार कर रहा है और अच्छी तेजी बनी है। 3-4 सत्र की छोटी छोटी सी गिरावट के बाद 1128 रुपए का भाव। पेटीएम को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या पेटीएम में बाइंग करनी चाहिए? आई थिंक यार डेफिनेटली, अगर पेटीएम अगर आप देखोगे तो पिछले 2 से 3 हफ्तों में एक रेंज में था, एंड वापस से ये वीक में अभी आज क्लोजिंग है तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आएगा। एंड जो बेस बन गया है अराउंड 1080 का, वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगेन बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली देखोगे तो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला वॉल्यूम्स के साथ और सस्टेनेबिलिटी है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में भी ये मूव कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में 1170 1180 तक के टारगेट्स आ सकते हैं पेटीएम। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू हो गया आपके लिए। 4.25% की अच्छी तेजी आज हम शेयर में देख रहे हैं। चलिए काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपकी ट्रेडिंग रणनीति की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और अब हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है वो थोड़ा और बड़ा हो रहा है। 2 और मेहमान, इनफैक्ट 3 और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिगर पटेल जुड़ रहे हैं और साथ में देवर्ष वकील BHDFC सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। पहले एक एक करके कॉल्स समझ लेते हैं जरा सचिन जी से और जिगर से, उसके बाद फिर देवर्ष जी के पास जाएंगे और थोड़े फंडामेंटल व्यूज भी साझा करेंगे उनके साथ। जिगर, मैं पहले आपके पास आऊंगा। गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। क्या कॉल्स आप लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आज? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी, सबसे पहले कॉल देने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। जो पिछले हफ्ते हमने करीबन 4 कॉल्स दी थी, उसमें एक आइशर मोटर थी जिसका टारगेट करीबन 8,225 का एक्सपेक्टेड है। उसने करंट वीक में एक 7,000 750 तक के हाइज भी बनाए हैं। सेकेंड स्टॉक था ट्रेंड है। ट्रेंड का टारगेट करीबन 3,500 दिया है लास्ट वीक, तो करीबन ये पर्टिकुलर वीक में 3,300 तक के भी हाइज बने हुए इसमें, तो बुलिश व्यू इंटैक्ट है। तीसरा स्टॉक है यूनियन बैंक है, वो रेट टू रेट ही है, तो उसमें बने रहने की करंट एडवाइस है। और फोर्थ स्टॉक है जियो फाइनेंस, जिसमें भी कहीं ना कहीं जो करंट प्राइस एक्शन है वो लास्ट वीक के रेट टू रेट पे ही है, तो अभी भी इसमें बने रहने की एडवाइस रहेगी। आज की जो मेरी पिक है, टोटल 3 पिक है। 2 पिक ऑटो सेक्टर से है और 1 पिक रियल एस्टेट से। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएनएम की। सी, एमएनएम में इवन अभी भी मुझे याद है बैक टू बैक आई थिंक 2 वीक हुए, तभी भी एक बार रेकमेंड मैंने किया था इसमें ये पर्टिकुलर शो में। करंटली अभी एमएनएम में जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, 3-4 दिन से एक अच्छा खासा पुल बैक भी आया था, लास्ट 2 दिन से इसमें एक मोमेंटम गेन हो रहा है लोअर एंड से, और कहीं ना कहीं इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का आज ब्रेकआउट दिखा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट के ऊपर, और करंटली नेकलाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और साथ में ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी देखे तो पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे 50 दिन के एवरेज के ऊपर है, तो बहुत बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है एमएनएम के अंदर। करंट लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी, और इवन 3150 पे भी मिले तो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रहेगा एमएनएम में वो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से होगा 3,050 के नीचे, और टारगेट होगा 3,400 का। सेकेंड स्टॉक है मारुति है। मारुति में भी सिमिलर चार्ट सेटअप है जो हमने एमएनएम में देखा। लोअर एंड से रिवर्सल दिख रहा है और अच्छा खासा वॉल्यूम भी है इसमें। अगेन इसमें ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी देखे तो कंटिन्यूअसली पिछले 1-2 महीने से 50 दिन के एवरेज पे ही है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, और इवन आरएसआई ने भी मेंटेन रखा है अपने आप को 45 के ऊपर, तो इसमें भी एक बाय करने की सलाह रहेगी। सी, करंट लेवल्स पे कहीं ना कहीं 13,800 तक के है, तो 13,600 तक भी मिले तो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 13,300 के नीचे होगा और टारगेट होगा 14,650 का मारुति का। सेकेंड स्टॉक है, थर्ड स्टॉक है इनफैक्ट ओबरॉय रियलिटी है। सी, इसमें भी काफी टाइम से एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, और वीकली स्ट्रक्चर पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का आज ब्रेकआउट दिख रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी है, तो इसमें भी बाइंग करने की सलाह होगी करंट लेवल से, और इवन नीचे 1700 तक भी मिले तो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1685 के नीचे रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 1900 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल रियलिटी में। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेड आइडियाज आपकी स्क्रीन पर एक एक करके लिख के आ जाएंगे। एमएनएम से पहले शुरुआत करते हैं। 3400 रुपए तक के टारगेट्स वहां मिले, और मेरा रियलिटी आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, एमएनएम देखिए 3,050 का स्टॉप लॉस आपको रखना है, 3400 के टारगेट्स। अच्छा, यहाँ पे ना कुणाल जी का भी साथ मिला है जिगर जी को। कुणाल जी ने 3370 तक के टारगेट्स दिए थे, तो 3370 तक तो दोनों कॉल साथ चलेंगी। उसके बाद जो जिगर पटेल जी की कॉल है उसको अगले 30 रुपए का सफर अकेले तय करना है। 3400 रुपए के टारगेट्स उन्होंने दिए। मारुति सुजुकी 14,650 का टारगेट, 13,300 का स्टॉप लॉस। और तीसरी कॉल ओबराय रियल्टी है, 1900 रुपए के टारगेट्स आपको रखने हैं, और स्टॉप लॉस आपका 1685 रुपए पर रहेगा। ये 3 बेहतरीन ट्रेड आइडियाज। चलिए सचिन जी के पास चलते हैं, समझते हैं कि उन्होंने क्या निकाला है आज हमारे व्यूअर्स के लिए। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या आपने निकाला है आज हमारे व्यूअर्स के लिए।
गुड आफ्टरनून विकास जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेल, आज के ट्रेडिंग सेशंस के लिए जो लाइक स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं, मेजर जो फोकस है वो बैंकिंग एंड ऑटो पर ही है, बिकॉज एक अच्छा रेजिलियंस हम देख रहे हैं दोनों ही सेक्टर्स के अंदर, और एक अच्छे मोमेंटम्स के साथ में जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। सो ऑटो आंसर से पहला स्टॉक रहेगा संवर्धना मदरसन। यहाँ पर हमने एक अच्छे ब्रेकआउट्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखे हैं, डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर, और प्राइस स्विंग हाइस को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होती हुई दिखी है। सो संवर्धना मदरसन पर बाइंग की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा 143 का। अपसाइड मुझे लग रहा है 165 जो कि पहला टारगेट हो सकता है, और वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होते तो 170 तक के लिए मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो बैंकिंग से है, क्योंकि बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली बाइंग जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बनी हुई है, और स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर प्रायर स्विंग हाइस वापस से स्टॉक के अंदर ब्रेक होते हुए नजर आए। साथ साथ में दो ट्रेडिंग सेशन पहले हमने देखे थे कि इमीडिएट जो सपोर्ट्स थे 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से उसको रिक्लेम किया, तो वहां से फर्दर रिवर्स होता हुआ स्टॉक नजर आया है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छी बाइंग थी, आज प्रायर स्विंग हाइस के ऊपर स्टॉक निकलता हुआ सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग की रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 1030 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1070 तक के टारगेट्स जो है वो SBI में कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। चलिए, दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज आपको सचिन जी की तरफ से भी मिल गई हैं। एक संवर्धना मदरसन है, 165 170 के टारगेट्स आपको रखने हैं, 143 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छा, यहाँ पर ना सुबह सुबह हमारे साथ आए थे लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने भी दिया 154 के टारगेट्स के साथ, तो उनके 154 तो आ गए, इनफैक्ट 5% चढ़ गया स्टॉक, करीब करीब आ चुका है 152-53। अच्छा, आज का ही देख लेंगे एक बार कितना आया है। 154 के टारगेट्स उनके थे, और यहाँ 165 170 दे रहे हैं सचिन जी। 1070 के टारगेट के लिए आपको लेना है SBI, 1030 का वहाँ स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो दो ट्रेड आइडियाज आपको मिल गए हैं अब सचिन जी की तरफ से भी। चलिए देवर्ष जी के पास चलते हैं। देवर्ष जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। और आज आपसे बात तो एक एक्सीडेंट की तरफ करना चाहेंगे। मेटल सेक्टर थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, 1.5% के आसपास इंडेक्स टूट गया है। और थोड़ी देर पहले मैं एक रिपोर्ट इनक्रेड की पढ़ रहा था, जहां पे वो बेयर होते हुए नजर आ रहे हैं तमाम एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स पर, मेटल वाले स्टॉक्स पर। उनका ये कहना है कि जो एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि और बढ़ेंगी यहाँ से, वो मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म होने की वजह से वो वाला जो गैस है वो पंचर हो गई है। तो अब जो है वो यहाँ से स्टॉक जो है वो 30% तक गिर भी सकते हैं। आप कितना राब्ता रखते हैं इस बात से, और क्या नजरिया है आपका मेटल सेक्टर को लेकर? नहीं, मैं सहमत हूँ। मेटल सेक्टर में देखिए, ये सब कमोडिटीज डॉलर में डिनोमिनेट होती हैं, और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो कमोडिटी प्राइसेस गिरती है, और ये जो कंपनियां हैं इनका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने देखा था कि कल डॉलर स्ट्रांग होने के कारण काफी जो बेस मेटल्स हैं, बाकी कमोडिटीज हैं, उसमें काफी गिरावट आई थी। तो जाहिर है कि काफी बड़ा रन अप आने के बाद एक करेक्शन आ सकता है, तो यहाँ पे अंडरवेट रहना जरूरी है। और हमें लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगले कुछ महीनों में, वापस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो कमोडिटी का ओवरऑल लॉन्गर टर्म जो बुल मार्केट है, मुझे नहीं लगता वो खत्म हुआ है, पर हर एक बुल मार्केट में थोड़े करेक्शन आते हैं। तो मुझे लगता है ये करेक्शन फेज है इसमें। और नीचे से हमने देखा था कि जो लास्ट 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जिसने भी खरीदा होगा तो काफी अच्छे मुनाफे थे। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो आ रहा है। हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, इसमें अंडर वेट रहना चाहिए, मार्केट में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कॉशन प्रैक्टिस कीजिए, एहतियात बरतें, ये राय फिलहाल एक्सपर्ट की तरफ से हमें यहाँ पर मिल रही है। एक स्टॉक है जो कि ये पूरा हफ्ता तो चला ही है, पिछले कुछ महीनों से काफी अच्छे गेन्स देख रहा है, RR काबिल। लेकिन इन पर्टिकुलर ये हफ्ता RR काबिल के लिए काफी पॉजिटिव रहा है। इस हफ्ते के दौरान लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में अगर देखें, ऑलमोस्ट 10% के गेन्स इस स्टॉक ने दिखाए हैं। इस वक्त भी दिन के उच्चतम स्तर पर ये कामकाज करता हुआ 2490 के लेवल्स पर। अंशुल जी, पिछले दिनों भी हमने इसे डिस्कस किया था जब स्टॉक में अपसर्ज था। ये अपसर्ज लगभग जारी ही है। पिछले 6 महीने के चार्ट्स देखेंगे, ऑलमोस्ट 70% के गेन्स। 1500 से चला स्टॉक 2500 के करीब। बिल्कुल, ये स्टॉक हम रेगुलरली डिस्कस करते आ रहे हैं, और टारगेट्स इसके ऑलरेडी सारे अचीव हो चुके हैं। जो 71 डेज के कपनाडल पैटर्न का टारगेट था, बट स्टॉक में मोमेंटम है, तो जो रेगुलरली हम डिस्कस करते आ रहे हैं, टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह टेलिंग स्टॉप लॉस के सारे अभी और इसके मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। लास्ट टाइम जो स्टॉप लॉस हमने रिकमेंड किया था 23-24 का था,
अब उसको बढ़ा लेना चाहिए। कल का लो 2352 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूट रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 2570 2575 ये जोन आती है एक्सटेंशन की, रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से 2352 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 2570 75 ये जोन आते हुए दिख रही है। चलिए 2500 और उसके ऊपर के जोन्स भी नजर आ सकते हैं। ये रहा इस वक्त पॉजिटिव कन्विक्शन, तेजी है और ये तेजी जारी रहेगी। गौरांग सर, अब इस वक्त जो सारे के सारे संकेत हैं, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि ग्लोबल फ्रंट पर वॉर सिचुएशन को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सोल्यूशन बैक्ड संकेत आते हुए, पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजार के अपनी तेजी के ट्रिगर्स हैं, कच्चे तेल की चाल में भी नरमी है, लेकिन एक चीज जिसका इंतजार अब भी है वो है एफआईआईज का कमबैक। क्या आपको लगता है कि विदेशी निवेशक अब ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को देखते हुए एक एब्सोल्यूट कमबैक भारतीय बाजार पर कर पाएंगे? गौरांग सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्षमा चाहता हूँ मानसी जी, मैंने मेरा माइक म्यूट करके रखा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। देखिए, आपका प्रश्न का निर्णायक तरीके से उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी निर्भरता कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पे थी, उतनी ही निर्भरता कहीं ना कहीं हमारी वर्षा ऋतु पर है, इंद्रदेव के आशीर्वाद पे है। मेरे ख्याल से, मेरा ये अनुमान है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसका पुरावा देने के लिए, लेकिन एक अनुमान है कि एक तरफ कच्चा तेल $75 के नीचे, ब्रेंट $70 के आसपास टाइमैक्स, ये सकारात्मक बात। दूसरी सकारात्मक बात, रुपए में मजबूती 57 से 94-95 पर आया है। एक नकारात्मक परिस्थिति स्थानीय मार्केट से जो खड़ी हुई है वो वर्षा ऋतु की कमी को लेकर के है। अब मौसम विभाग ने तो बताया है 90% लॉन्ग टर्म एवरेजेस होगा, लेकिन वो 90% होता भी है मानसी जी, लेकिन उसका फैलाव जो है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो अगर अच्छी तरीके से हो गया तो जो थोड़ा डर और भय महंगाई दर को ऊपर के जाने के लेकर के, खपत कम होने के लिए, विकास दर में असर पड़ने के लिए, वो कम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आएंगे जरूर, लेकिन धीरे धीरे करके आएंगे और थोड़ा समय लगेगा, एकदम से तो नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस प्रकार से परिस्थितियां अमेरिका में भी ब्याज दरों को लेकर के, बॉन्ड यील्ड्स को लेकर के हो रही है, और जिस प्रकार से टिप्पणियां फेड के नए चेयरमैन साहब दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आना अनिवार्य है। अब किस मात्रा में आते हैं और ये परिस्थितियों में उभरते हुए क्या परिस्थिति महंगाई दर को लेकर के होगी, खपत को लेकर के होगी, ये देखना जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना डिटेल नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ गुड वीकेंड टू यू। और चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम है जी, इस पर बात करते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। आईटी स्पेस पर और उसमें भी इन पर्टिकुलर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर, ओएफएसएस का स्टॉक, आईटी सेक्टर चलता है तब भी चलता है, और आईटी सेक्टर में जब डाउन ट्रेंड्स होते हैं तब भी वन ऑफ के तरह, एक तरह से कह सकते कॉन्ट्रास्ट मूव ओरेकल फाइनेंशियल दिखाते हुए आज के सत्र में स्टॉक और सेक्टर दोनों में ही मूवमेंट है। 5% के गेन्स ओएफएसएस पर, और इसके अलावा आईटी में लार्जर आईटी प्लेयर, छोटी मझौली कंपनियों पर कहीं कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट है तो बताइएगा। गुड आफ्टरनून मानसी जी। वेल, बिल्कुल, नो डाउट आईटी सेक्टर्स में दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो कि थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। एंड देखिए, रिसेंटली भी तो अभी के जो इमीडिएट स्विंग हाइस थे उनको ब्रेक करने के बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो एक अच्छे मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। वीकली बेसिस पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास के रिटर्न्स जो है वो स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। एंड वॉल्यूम बाइंग जो है पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हमें देखने को मिल रही है। ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए मुझे लगता है फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। ऑन दी हायर साइड में जो इमीडिएट लेवल्स बन रहे हैं वो करीब 11,300 11,500 तक के लिए बन रहे हैं। वहां तक स्टॉक पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटीज लगता है जो लोग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं
इंटैक्ट रखनी चाहिए पोजीशंस को। एंड 10,400 ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है स्टॉक का, या इसको एक एज एन स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। उसके साथ में यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अदर स्टॉक्स की आईटी सेक्टर्स में, तो कोफोज पर नजर रहेगी। कोफोज में एक अच्छा रेजिलियंस हमें देखने को मिला, एक लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई दी थी। साथ साथ में स्टॉक अपना ऑलरेडी 50 एज वेल एज 200 ईएमएस के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है। सो कोफोज में अगर किसी को फर्दर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो करंट मार्केट की जा सकती है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 1450 का रहेगा। अपसाइड मुझे लग रहा है इसमें करीब 1550 तक देखने को मिल सकती है, और 1550 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली करीब 1600 तक के भी लेवल्स जो है वो नियर टर्म में स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, 1600 तक के टारगेट आ सकते हैं। कोफोर्ज को लेकर ये व्यू हो गया। देवर सर, एक बार ना फार्मा को लेकर आपसे व्यू चाहिए। हमने चरनी का बेनिफिट मिलते हुए देखा है एज अ डिफेंसिव प्ले। जब बाजार गिर रहा था तो लोगों ने थोड़ा वहां पर अपना भरोसा दिखाया है, और अब हम देखने की बाजार रिकवर कर रहा है, फिर भी इस शेयर की जो स्टीम है ना इस सेक्टर की वो कम नहीं हो रही है। क्या निवेशित रहे फार्मा स्टॉक्स में? क्या पैसे कमा के देंगे अगले साल 1.5 साल में? क्या व्यू है आपका? पॉजिटिव व्यू है। अपॉर्चुनिटीज एक के बाद एक आती रहती है। पहले लास्ट 2 साल काफी फार्मा कंपनी ने रेवलीमेड से पैसे कमाए। अब हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी पैटर्न्स और बायोसिमिलर्स जो है उसमें अपॉर्चुनिटी है। जीएलपी ड्रग्स में काफी अपॉर्चुनिटी है। कई कैंसर की दवाइयां हैं जो यूएस में अभी शॉर्टेज है, जो उसका फायदा भारत की कंपनी ले रही है और एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रही है। तो ये जो थीम है, ये जो सेक्टर है, उसमें ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक काफी यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन की डर रहती है। तो जहां पे इंस्पेक्शन हो गया है, जहां पे नजदीक के भविष्य इंस्पेक्शन का डर नहीं है, वैसी कंपनियां में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे भी कवरेज में काफी जाइडस जैसी कंपनियां हैं जहां पे हमारा व्यू बुलिश है। ठीक है, जाइडस को लेकर बुलिश है। फार्मा के साथ साथ एक और स्पेस, उससे जुड़ा हुआ जो स्पेस है वो है हॉस्पिटल्स वाला। वो उसमें भी हम देखने की कुछ सिलेक्टिव मूवमेंट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और आज हम देखने की मैक्स हेल्थ केयर ये फ्रेश ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है कि कर चुका है। 5% के आसपास की शानदार तेजी है, और 1100 एक हर्डल के तौर पर काम करता था। आज 1100 के ऊपर जाकर ये शेयर और अच्छी तेजी दिखा रहा है, और डे हाई के आसपास लगभग बना हुआ है। मतलब कोई इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई नहीं। राय क्या होगी आपकी इसको लेकर जिगर भाई? मैक्स हेल्थ केयर, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? कैसा लग रहा है शेयर आपको? सी नो डाउट जो हिसाब से आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है, बट एक ही इसमें कॉशियस रहने वाली बात है कि अभी भी जो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, अभी भी उसका एंगल डाउनवर्ड है। तो देयर इज अ चांस कि एक बार इसमें पुल बैक या फिर प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ किसी ने बाई करा हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी हायर लेवल्स पे। और इनकेस पुल बैक नीचे मिलता है कहीं ना कहीं समवेयर नियर 1050 तक का, तभी हम बाई करेंगे। तब तक इसे वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, ये राय होगी मैक्स हेल्थ केयर को लेकर। चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, अभी कहीं जाइएगा नहीं। बाजार थोड़ा वोलेटाइल हो रहे हैं, और ऊपरी स्तरों पर चूंकि एक्सटेंडेड वीकेंड है सामने, थोड़ा प्रेशर आया है, और 24,100 के नीचे आके निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गेंस रह गए हैं सिर्फ 40 अंकों के, और 58,200 के नीचे आ गया है इस वक्त निफ्टी बैंक। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, और आगे भी इंडेक्स पर बातचीत करेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और हमारे साथ मेहमान हमारे बने हुए हैं। अंशुल जैन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिगर पटेल जी हमारे साथ हैं बने हुए। और एक सवाल एजिस लॉजिस्टिक्स को लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर, और इस सवाल को मैं अंशुल जी से पूछूंगा ये रिस्क लेते हुए कि अंशुल जी जवाब वही देंगे कि टॉप प्रेडिक्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम तो पूछेंगे। अंशुल जी ज़रा एजिस लॉजिस्टिक बताइए, कहाँ रुकेगा, क्या टारगेट रखना है? सर ऑलरेडी 6th अप वीक है पोस्ट फ्लैग ब्रेकआउट। 756 रुपए पे फ्लैग का ब्रेकआउट आया था, वहां से 6 हफ्ते की अप मूव हो चुकी है। आज के सेशन में भी डबल इनसाइड बार का ब्रेकआउट है, तो आज का लो अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 1057 का, जो कि आज का लो है।
और ऊपर में अगर एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं ब्रेकआउट के बाद 1175 रुपए का एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस आता है 261% का, तो 1175 इस लेवल पे जाके हम वापस से रिव्यू करेंगे अनलेस 1052 का स्टॉप लॉस कट जाए। 1052 ये स्टॉप लॉस रहेगा, 1175 का लेवल रहेगा जहाँ पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंशुल जी ने चेंज कर दिया, 1175 पे रिव्यू करेंगे। तो एक बार फिर से पूछ लेंगे अंशुल जी से या फिर जो भी हमारे मेहमान उस वक्त जुड़े रहेंगे, 1175 का लेवल आने के वक्त 3 महीने में स्टॉक 88% का रिटर्न दे चुका है। क्या ही बेहतरीन तेजी स्टॉक ने दिखाई है। आप देखिए पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो 54% ये स्टॉक चल चुका है, 1.5 गुना हो गया है 1 महीने के अंदर ही। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक जो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है आज, और अगर आप YTD में देखेंगे तो 10% टूटा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आज तो 5% ऊपर है। स्टॉक का नाम है असाही इंडिया ग्लास। करीब 23,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनी है और ऑटो पार्ट इक्विपमेंट बनाती है कंपनी ये। एक बार जरा इस पे राय लेते हैं जिगर जी से, एक बार चेक कराते हैं इसके चार्ट्स को। जिगर जी एक बार जरा चेक कीजिएगा, असाही इंडिया ग्लास क्या राय आपकी बनती है इसके चार्ट्स को देखते हुए? क्या कोई ये मोमेंटम कुछ ज्यादा बड़ी तेजी के लिए तैयार कर रहा है क्या स्टॉक को? सी डेफिनेटली जो हिसाब से स्ट्रक्चर है हाल फिलहाल में इचिमोकू क्लाउड के फ्लैट लाइन से कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट डेफिनेटली दिख रहा है, बट ओवरऑल रेंज ब्रेकआउट है। अगर हम प्रीवियस 2 बड़े स्विंग देखें 905 और उसके बाद है 920 और उसके साथ साथ 200 सिंपल जो 200 दिन का एवरेज है सिंपल मूविंग एवरेज, वो भी एग्जैक्टली वहीं पे है प्रीवियस स्विंग हाई के पास। तो जब तक ये 920 नहीं निकलता क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है और प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे एज ऑफ नाउ। ठीक है, चलिए ये राय असाही इंडिया ग्लास के ऊपर आपको मिल गई है। लेकिन अब चलिए हमारे मेहमानों के पैनल में एक और गेस्ट को करते हैं शामिल, और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और गेस्ट, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड से। नीलेश जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और 3 बज गए, आधे घंटे का ही समय बचा है, तो एक काम करते हैं पहले आपके ट्रेड आइडिया समझते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स पर आपसे बातचीत करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल देखिए यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी हमें देखने को मिल रही है, तो खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है रैडिको। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, लगातार सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। काउंटर ने आज फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया, तो रैडिको को करंट लेवल पर या फिर थोड़ी सी डिप पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। 3900 प्लस तक के लेवल्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 3775 3775 के स्टॉप लॉस से रैडिको के अंदर लॉन्ग करने की सलाह। 3900 प्लस तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए रैडिको कहता हूँ, ये एक राय इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नीलेश जी की तरफ से। और इस बीच लगातार न्यूज एंड फ्लोज जो हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं, ईरान की नेवी की तरफ से ताजा बयान, जहाजों की आवाजाही पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तय रास्तों से ही जहाज चलें। ईरान नेवी की तरफ से इस वक्त ये बयान आते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर कल ही हमने देखा था कि खबर और आवाजाही के शुरू होने की खबर आती हुई दिखी थी। राहत की खबर लॉजिस्टिक्स के फ्रंट पर जरूर है, लेकिन चलिए इस पर जो न्यूज एंड फ्लोज आएंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के आवाजाही पर यह खबर आती हुई, और ईरान नेवी की तरफ से बयान है कि तय रास्तों से ही जहाज चलें। चलिए क्विकली कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। जो न्यूज एंड फ्लोज अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे जरूर। इंपॉर्टेंट जो होंगी सारी चीजें आपके बीच रखी जाएगी। नीलेश, आपसे इंडिगो पर एक राय मैं जानना चाहूंगी। इंडिगो के स्टॉक प्राइस में आज एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तेजी के बीच कामकाज, और इनफैक्ट क्रूड प्राइसेस जो हैं प्री वॉर लेवल्स की तरफ आते हुए दिखे हैं और स्लिप होते हुए दिखे हैं। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स, रिलेटेड सेक्टर्स में एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इंडिगो की ही अगर बात करें, आज के सत्र में देखिए बढ़िया मजबूती के बीच करीब 5% के गेंस 5439 के लेवल्स स्टॉक चला है। पिछले 1 महीने में करीब 20-21% के रिटर्न्स दिए हैं। क्या राय होगी इंडिगो पर? बिल्कुल मानसी, देखिए इस सप्ताह ऑलरेडी मोर देन 8% का उछाल हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें 5200 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो मोमेंटम के चलते काउंटर में 5600 से 5700 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि रीसेंट जो मोमेंटम बना है उसके बाद काउंटर थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है, जिसका मतलब ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी गिरावट का इंतजार कीजिए, उसके बाद फ्रेश एंट्री लेके चल सकते हैं। लेकिन किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी।
5250 के स्टॉप लॉस से 5600 और 5800 तक की अपसाइड यहाँ में शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकती है। ओके तो चलिए ये रहा इंटरग्लोब एविएशन पर हमें मिलती हुई 5% के गेंस के साथ नियरली डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। विजया डायग्नोस्टिक के स्टॉक को पुल अप करें। जिगर, आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी विजया डायग्नोस्टिक पर और रिपोर्ट का ये कहना था कि इनके नए सेंटर, एआई और बढ़ती हेल्थ केयर मांग के दम पर बिजनेस स्ट्रक्चर अच्छा नजर आ रहा है। विस्तार पर भी कंपनी का फोकस है और इसी के चलते यहां से फर्दर अपसाइड दिखेगी। 1400 के टारगेट से रिपोर्ट बता रही थी और इस वक्त अगर आप देखें विजया डायग्नोस्टिक 1365 के लेवल पर, आज दिन की शुरुआत में 1320 के आसपास था। इसी वक्त हम देख रहे हैं करीब 50 पॉइंट्स के गेंस, 4% की तेजी दिखा चुका है। आपकी राय क्या होगी? डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंटम है, बट ओवरऑल पिछले 2-3 महीनों से देखें तो एक रेंज में चल रहा है। हायर लेवल्स पे 1420 है, नीचे में 1250 है। तो जब तक ये रेंज टूटती नहीं तब तक एक नई पोजीशन बाइंग की तरफ बनानी थोड़ी रिस्की लग रही है यहाँ पे। तो एज ऑफ नाउ हायर लेवल्स पे अगर किन्होंने बाय करके रखे डाउन साइड में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप पोजीशन को होल्ड करें और एक ट्रेल लगाए स्टॉप लॉस का 1300 के लेवल से। जब तक ये चल रहा है तब तक आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और एक बार जब भी 1450 ब्रेक होता है तभी हम लोग वापस से रिव्यू करेंगे इसे। विजय डायग्नोस्टिक पर होगी, लेकिन इस बीच बाजार को लेकर आइए, जरा निफ्टी के चार्ट्स को लेकर आइए स्क्रीन पर और देखिए पूरी बढ़त गंवा चुका है बाजार। क्या बेहतरीन शुरुआत हुई थी इस शो की, लेकिन शो के दौरान ही पूरी बढ़त गंवाकर अब निफ्टी लाल निशान में फिसलने की तैयारी में है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी तो लाल निशान में जा चुका है। निफ्टी में सिर्फ 20-22 अंकों की मामूली सी तेजी अब बाकी रह गई है। एक बार जरा कंट्रीब्यूटर्स को लाइए, कौन से शेयर्स हैं जो ले आ रहे हैं नीचे बाजार को, जरा उन शेयरों की लिस्ट एक बार समझी जाए। तो आज गिराने वाले शेयरों में जो बाजार को अभी नजर आ रहे हैं वो भारती एयरटेल, इन्फोसिस, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, यानी आईटी से इन्फोसिस, टेलीकॉम से भारती एयरटेल और चलिए एनर्जी और मेटल वाले शेयर तो आज कमजोर थे ही। और जो दम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ वो एमएनएम, मारुति, ये शेयर्स लगा रहे हैं और इंटरग्लोब, आईसीआईसीआई बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आज ओवरऑल पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है बेयर्स का, और ठीक है ये एक्सपेक्टेड था कि आज सेकेंड हाफ में जो है थोड़ी सेलिंग आएगी क्योंकि लोग अपने पोजीशंस को अनवाइड करेंगे। कोई भी 3 दिन का रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार यही चीज कह रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही ये बाजार की तेजी हवा होती हुई फिलहाल आपको नजर आ रही है, तो यहां पर आप जरूर रखिएगा ध्यान। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की करते हैं बातचीत, जहां पे मोमेंटम ठीक ठाक अब भी नजर आ रहा है। और उस स्टॉक्स की लिस्ट में आप देखिए इंटरग्लोब एविएशन 5400 रुपए के ऊपर अब निकल चुका है। इस पे हमने ऑलरेडी कर ही ली है और आपको राय भी इस पे ऑलरेडी मिल चुकी है। देखिए आज एक खेमा एमएनएम फाइनेंस का, एलएनटी फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स को देखिए आप एक एक करके। ये दोनों स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में आज आपको नजर आएंगे। एनबीएफसी शेयरों में अच्छी खरीदारी थी, हालांकि देखिए बाजार गिरा है बट एमएनएम फाइनेंस अब भी 4.5% ऊपर आपको नजर आएगा। एलएनटी फाइनेंस भी लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, वहां देखिए कितनी तेजी वहां पर भी नजर आ रही है। इन दोनों स्टॉक्स पर एक राय लेंगे, कौन सा स्टॉक इनमें ज्यादा पसंद आता है ये पूछेंगे। और ये सवाल हम पूछेंगे अंशुल जी से। अंशुल जी जरा बताइएगा एक बार, एलएनटी फाइनेंस तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, एमएनएम फाइनेंस अब भी मजबूत है, कौन सा पसंद आता है आपको इन दोनों के चार्ट्स को देखते हुए? सर एमएनएम फाइनेंस ज्यादा पसंद आएगा। एलएनटी फाइनेंस में आज एक ब्रेकआउट बन रहा था, बनते बनते ब्रेकआउट फेल हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पे शायद थोड़ा सा लिक्विडेशन आपको अगले 1-2 हफ्ते 280 रुपीज तक देखने के लिए मिल सकता है। वहीं सामने एमएनएम फाइनेंस में क्लियर कट स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट आ रहा है, 326 रुपए के ऊपर और अच्छा मोमेंटम बनेगा जो 349 रुपीज तक ले जा सकता है, और उसके ऊपर निकलता है तो 369 तक जा सकता है। तो एमएनएम फाइनेंस वॉल्यूम भी अच्छा है, कल भी अच्छा वॉल्यूम था, आज भी अच्छा वॉल्यूम है, दोनों दिन 300% वॉल्यूम राइज है और स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट सक्सेसफुली रिटेन हो रहा है। तो मैं इसको लेके चलूंगा 369 के टारगेट के साथ, जिसमें 2 से 3 हफ्ता लग सकता है। अच्छा, यहां से भी काफी ऊपर के टारगेट अंशुल जी देख रहे हैं, 40 रुपए ऊपर, 10% के आसपास का, 10-12% का अपसाइड देख रहे हैं यहां से। चलिए अच्छा है। अच्छा, एक स्टॉक और एक खेमा ऑटो सेक्टर का जिसमें भी कमर्शियल व्हीकल, आप देखिए आज जिगर जी काफी बुलिश नजर आए, मारुति भी उन्होंने दिया, एमएनएम भी दिया। और अब मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अशोक लेलैंड के ऊपर, क्योंकि देखिए 5 करोड़ शेयरों का सौदा हो चुका है आज, बड़े हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चढ़ा हुआ है। आज 3.5% की तेजी, आज 162 का हाई भी टच किया। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि 52 वीक हाई से कितना नीचे है, तो आपको 215 रुपए से ही 160 का भाव आपको नजर आएगा, काफी नीचे 30-35% के आसपास की गिरावट आपको वहां से नजर आएगी। अब मेरा सवाल यह है जिगर जी से कि
ये स्टॉक वापस 200 के लेवल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश मजबूती से कर रहा है? चार्ट्स क्या ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं क्या जिगर जी? कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छी तेजी आज दिख रही है, बट ओवरऑल अभी भी अशोक लेलैंड का जो स्ट्रक्चर है और जो हिसाब से 200 दिन का एवरेज का प्लेसिंग है, अभी भी प्राइस एक्शन उसी के नीचे है। तो एक बार जो प्रीवियस स्विंग है 166 का है और साथ में 200 दिन का एवरेज भी 164 165 है। तो पहले एक बार हम क्लोज होने देते हैं उसके ऊपर, बिकॉज जब तक ये क्लोज नहीं रहेगा जो एवरेज है उसके ऊपर, तब तक इसमें एक रिस्क रहेगा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का। तो एक बार 166 के ऊपर क्लोज होने दे, तभी हम वापस से इसे रिव्यू करेंगे। 167 के ऊपर क्लोज होगा, उसके बाद वापस से रिव्यू करेंगे। आज देखिए ब्लॉक डील्स भी देखने को मिली थी सुबह मार्केट खुलने के बाद, अच्छे खासे बड़े बड़े ब्लॉक डील्स 2 देखने को मिले थे स्टॉक के अंदर। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमको रुकना होगा क्योंकि ब्रेक का समय हो चुका है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और तीनों मेहमानों से पूछेंगे कि BTST और STBT के तौर पर क्या ट्रेड वो हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे जो हम मंडे के लिए लेकर जा सकेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको गाइड कर रहे हैं शेयरों को लेकर। अंशुल जैन है, जिगर पटेल है और नीलेश जैन है जो आपकी लगातार मदद कर रहे हैं। और बाजार हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नीचे आया और निफ्टी बैंक ने लगभग अपनी सारी की सारी बढ़त गवा दी है और निफ्टी भी चला गया है 24,050 के आसपास, यानी कि 24,200 को क्रॉस करने के बाद और निफ्टी बैंक पर 58,500 क्रॉस होने के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है 3 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड के चलते। और निवेशक थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी करना चाह रहे हैं, अनिश्चितता लेकर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक सेगमेंट जहां पर हम बाइंग देख रहे हैं, हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है और वो सेगमेंट है कैपिटल गुड्स का। हालांकि यहां पर भी शेयर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़े नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन L&T का जो शेयर है ये ऑलमोस्ट प्री वॉर लेवल पर पहुंच गया है। 4200 रुपए के भाव आज हमने इसमें देखे, इंट्राडे में 4272 रुपए तक गया था, लेकिन फिलहाल 4218 रुपए के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। नीलेश भाई, क्या व्यू होगा आपका L&T को लेकर? क्या ये जो इंट्राडे में डिप आया है, क्या बाइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कैसा लग रहा है शेयर आपको? देखिए ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड में है। ऊपरी स्तरों से आज इंट्राडे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है, बट मेरे ख्याल से यहाँ से अगर थोड़ी और डिक्लाइन मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। अगर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर 4500 प्लस तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ी सी गिरावट का इंतजार कीजिए। अगर 4100 या 4150 के आसपास आ जाता है तो वहां पर इसका रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा 4000 के स्टॉप लॉस से, तब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। नियर टर्म में 4400 से 4500 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये राय हो गई L&T के शेयर को लेकर। तो यहाँ से नियर टर्म में एक अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है शेयर में। एक शेयर मैं जरा उन शेयरों पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ जहाँ पर ऊपरी स्तरों से ना प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्या एंट्री के मौके बन रहे हैं। उसी कड़ी में एक राय मुझे चाहिए अपार इंडस्ट्रीज के शेयर को लेकर। 3.5% के आसपास की गिरावट और बहुत बेहतरीन दिखाया है शेयर ने। अंशुल जी, क्या राय होगी अपार इंडस्ट्रीज? सॉलिड कंपनी, वेल डाइवर्सिफाइड, और आज देखिए शुरुआत थोड़ी नरम की, उसके बाद इसमें गिरावट बढ़ गई। अपॉर्चुनिटी कब तलाशनी चाहिए इसमें? सर रनअप भी काफी हार्ड रहा है पिछले 14 हफ्ते में, नॉन स्टॉप, बीच में 2 हफ्ते पॉज रहा है, बट नॉन स्टॉप रैली रही है 93.73% की। तो हम टॉप जनरली नहीं प्रिडिक्ट करते हैं, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए आपका। अब इस केस में 15,600 की जोन है जहां पे हम रिव्यू करेंगे। अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो एक बार बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और अगर 15,600 के नीचे क्लोजिंग आती है तो एक बार पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। फिर इसमें एक 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप के लिए थोड़ा सा डाउन मूव बनेगा। तो 15,600 का लेवल है जहाँ पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी। 15,600 वो लेवल होगा जहां पर हम शेयर की फिर से समीक्षा करेंगे अपार इंडस्ट्रीज की। लेकिन चलिए 3:15 हो गए हैं और ये जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से सोमवार के लिए कौन सी ट्रेड BTST या फिर STBT के लिए आपको लेकर जाना चाहिए। शुरुआत आपसे करेंगे जिगर भाई। राय क्या होगी आपकी? कौन से शेयर पर आप बुलिश हैं, कहां पर BTST की राय देंगे आप?
सिर्फ BTST है, एक स्टॉक है NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वीकली स्ट्रक्चर पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है और पिछले वीक में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक नेकलाइन ब्रेक हुआ था और करंट वीक में करीबन 220 का टॉप भी लगा है, बट ओवरऑल एक अच्छा खासा पुल बैक हमने कल भी देखा है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड यही है कि जो हिसाब से डेली और वीकली की RSI का स्ट्रक्चर है, अगेन दोनों करीबन 50 के ऊपर ही है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का थोड़ा इसमें हेल्प भी मिल रहा है। तो ओवरऑल इसमें बाइंग करने की सलाह है। करंट लेवल से भी बाय करेंगे, 200 तक भी मिला तो भी बाय करना है। 195 के नीचे एक स्टॉप लॉस होगा और मोटा मोटी 225 226 तक के टारगेट्स हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, 225 226 तक के टारगेट होंगे NACL इंडस्ट्रीज के लिए। फिलहाल 204 रुपए के आसपास के भाव हैं और 2.25% के आसपास की तेजी आप शेयर में देखेंगे। अंशुल जी, आपका क्या होगा ट्रेड? BTST STBT क्या करना है अभी? आज से BTST लेके जाएंगे। एस्ट्रा माइक्रो इसमें वापस से 5 दिन की टाइट रेंज से ओपन लो के साथ फ्रेश ब्रेकआउट आया है। 1720 रुपए चल रहा है। 1690 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा एस्ट्रा माइक्रो में और ऊपर 1770 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा आइनॉक्स ग्रीन का। यहाँ पे भी फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। 7 दिन की टाइट रेंज कंसोलिडेशन से पहले ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है और 10 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट हुआ है। तो आइनॉक्स ग्रीन में भी BTST कर सकते हैं 203 रुपए 50 पैसे में। नीचे स्टॉप लॉस 197 का रहेगा, ऊपर में टारगेट 213 रुपए का रहेगा। ठीक है, 97 का स्टॉप लॉस होगा, 213 का टारगेट होगा। एस्ट्रा माइक्रो के लिए 1770 का टारगेट, 1690 रुपए का स्टॉप लॉस। ये 2 शेयर होंगे अंशु जी की तरफ से। नीलेश भाई, आप बताइए, आप भी तो बाइंग ही करेंगे, कौन से शेयर में करेंगे, क्या राय होगी? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर वेल्सपन कॉप जिसका सिंबल है, इस पर्टिकुलर काउंटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, लगातार यहाँ पर एक सेक्युलर अप ट्रेंड में काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई बना है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ऊपरी स्तरों पर फर्दर अपसाइड मूव टुवर्ड्स 1500 से 1530 तक की हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो करंट लेवल पर वेलकॉप को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1415 का स्टॉप लॉस होगा, 1500 और 1530 के टारगेट के लिए। ओके, वेल्सपन कॉर्प। और इसी के साथ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से BTST ट्रेड्स, यानी यहां से आगे जो कन्विक्शन उन्हें लगता है वो स्टॉक्स उन्होंने आपके सामने रखे। अंशुल, रियल एस्टेट प्लेयर्स में कहीं कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट? लोधा डेवलपर्स में आज हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच 1.25% के गेंस के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर भी दिन के दौरान अच्छा खासा एक्शन दिखाने के बाद अब गेंस फिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एक स्टॉक है जहां पे थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी मेंटेन करके चल रहा है। स्टॉक वो है प्रेस्टीज एस्टेट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना था ट्यूसडे के सेशन में, जो कि टुवर्ड्स द डे लो जाके क्लोज किया था और अब सेकंड अटेम्प्ट बन रहा है ब्रेकआउट का। इस बार ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट सस्टेन होगा। स्टॉप लॉस नीचे में 1495 रुपीज का आ रहा है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1640 का आ रहा है। तो 1640 के टारगेट से प्रेस्टीज एस्टेट अगले नेक्स्ट वीक का एक अच्छा विनर हो सकता है, तो इसको बाय करके चल सकते हैं। 1640 का टारगेट रहेगा। ओके, प्रेस्टीज एस्टेट पर ये एक राय इस वक्त मिलती हुई मजबूत है। करीब 1.25% के गेंस के साथ कामकाज जहां पर देखने को मिल रहा है। जिगर जी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अच्छी मजबूती थी ऊपरी स्तरों से, मार्केट की ही तरह थोड़े से गेंस हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी 1.25% के गेंस इंटैक्ट हैं। 1597 के लेवल्स पर स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज कायम है। आपकी राय क्या होगी? सिर्फ पीडीलाइट में जो हिसाब से स्ट्रक्चर है और आज जो पिन बार वाला स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली आज बना है, ऑलमोस्ट जहां ओपन हुआ था वही क्लोज दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हायर लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फ्रेश बाय जो है अभी हम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी काफी बड़ा रन अप हो चुका है। डेली चार्ट पे अप्रैल मंथ से देखे तो करीबन 1300 के लेवल से हम लोग ऑलमोस्ट 1620 तक के लेवल्स देखे, तो एक बार अवॉइड करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे हायर लेवल्स पे। चलिए, प्रॉफिट बुकिंग के ही बारे में सोचना है फिलहाल। इससे दूर रहने की राय पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में अवॉइड की सलाह हमें मिलती हुई दिख रही है। नीलेश, क्विकली यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड USL पर एक टेक जानना चाहेंगे। आज दिन के दौरान मजबूती दिखाने के बाद मिड डे में हमने एक डिप भी देखा और वहां से वापस स्टॉक में एक मजबूती तेजी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है।
क्या राय होगी? देखिए मानसी, काफी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। काफी लंबे समय बाद काउंटर ने अपने मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर टिकता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसके अलावा एक अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि काउंटर अभी फिलहाल अपनी सारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यस, करंट लेवल पर अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे 1350 के स्टॉप लॉस से। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो थोड़ी सी गिरावट अगर 1370 के आसपास की मिलती है तो वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और यहाँ पे 1450 1500 तक की जोन में काउंटर गोइंग फॉरवर्ड हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ठीक है, ये राय यूएसएल के ऊपर आपको मिल गई है। अच्छा, एक काम करते हैं, 3:22 तो पहले ये जान लेते हैं कि इवेंट्स कौन कौन से हैं अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते जब बाजार खुलेंगे, सोमवार को, कल तो छुट्टी है, तो सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो कौन सी इवेंट्स पर आपको नजर रखनी है? अर्चना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना, बताइए कौन से इवेंट्स हैं जो नजर रखनी है हमें अगले हफ्ते के लिए? जी, कल भारतीय बाजार के लिए लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि कल मार्केट मुहर्रम के अवसर पर बंद रहेंगे। साथ ही कल फॉरेक्स रिजर्व के डेटा भी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अब एक नज़र डालते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ। कल नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की बोर्ड की बैठक है जहां बोर्ड फंड रेजिंग पर विचार करेगी। अब एक नज़र डालते हैं ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ। कल अमेरिका के एडवांस इकोनॉमिक इंडिकेटर डेटा आएगा जिससे यूएस इकोनॉमी की सेहत को लेकर संकेत मिल सकते हैं। साथ ही कल यूरोप में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के एस्टिमेट्स पर फोकस रहेगा जिससे महंगाई के ट्रेंड से ईसीबी को आगे की पॉलिसी का अंदाज़ा लग सकता है। साथ ही कल जापान में टोक्यो सीपीआई डेटा भी मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं अन्य ग्लोबल इवेंट्स की। कल यूरोपियन यूनियन के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग भी है। तो ये थे कल के इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां आप नज़र बनाए रख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्चना, इन तमाम इवेंट्स को लेकर आने के लिए। सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट करके आप लेकर आई हैं, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम का स्टॉक लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। 3.5% की तेजी बेहतरीन आपको नजर आएगी। वॉल्यूम भी ठीक ठाक आपको नजर आएंगे, करीब करीब 24 लाख शेयरों के। कल 14 लाख का वॉल्यूम था और आमतौर पे जो मंथली एवरेज वॉल्यूम भी है ना 20 लाख के आसपास का ही है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा 3 लाख ज़्यादा आसपास आपको नजर आएगा। अब मामला ये है ना कि अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे ना तो धीरे धीरे चलते चलते ना ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से करीब करीब 26-27% ऊपर आ चुका है। 753 का 52 वीक लो था, चलते चलते 1126 के ऊपर आ चुका है। ये हफ्ता अच्छा रहा है इसके लिए और अब जो है वो मोमेंटम आज का 3.5% का। जरा ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा या नहीं, इसे समझने की कोशिश करते हैं जिगर जी से। जिगर, एक बार बताइएगा कि क्या राय आपकी बनती है इसके चार्ट देखते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा परफॉर्म किया नहीं है स्टॉक ने। अगर आप इसके वाईटीडी रिटर्न्स भी देखेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, 13% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। सी पेटीएम में अगर हम आज का सेशन अगर ना देखें तो पिछले कुछ सेशन से कंसोलिडेशन चल रहा था एग्जैक्टली जो इचिमोकू की फ्लैट लाइन है क्लाउड की वहां पे, और आज हमने 50 दिन की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है और इवन मार्केट ने गिव अप किया है, बट ओवरऑल पेटीएम अभी भी डे हाई के पास ही चल रहा है। यहाँ पे जो आरएसआई का स्टेज है अभी 55 लग रहा है यहाँ पे डेली चार्ट पे, और ओवरऑल जो हिसाब से वीकली है, वीकली में भी एग्जैक्टली 50 के पास है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यूएशन होगा। रीजन ये है कि मेजर जो ओवरली चार्ट पे वॉल्यूम का स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे वो 50 दिन के एवरेज के ऊपर आया है आज, तो ये मेंटेन होगा अपसाइड ऐसा लग रहा है चार्ट देखकर और वॉल्यूम देखकर। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1070 के नीचे होगा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। पहला टारगेट होगा 1170 का और दूसरा होगा 1220 का। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा है फिलहाल पेटीएम के स्टॉक प्राइस पर हमें मिलती हुई दिख रही है। बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 3.5 मिनट बचे हैं, लेकिन स्टॉक वाइज अशोक लेलैंड में अच्छे खासे मूव। नीलेश, 4% की तेजी के साथ स्टॉक में अच्छी मजबूती। ऑटो सेक्टर ही अच्छा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन अशोक लेलैंड के लिए फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। आज टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मानसी, देखिए एग्जैक्टली अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है जो 161 पर प्लेस है। हालांकि आज की क्लोजिंग काफी अच्छी देखने को मिली है। काउंटर में प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ साथ एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के चलते काउंटर यहाँ से 168 से 175 तक का मुंह दिखा सकता है। तो करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहे। 156 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा, ₹156 का, और इमीडिएट बेसिस पे 166, उसके बाद 173 से 175 तक की अपसाइड
यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। स्टोरेज, बैटरीज, अलाइड सर्विसेज से जुड़ी कंपनी अंशुल जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज हफ्ते की शुरुआत में चला ये स्टॉक, कल के ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त मूव, आज गेंस फिजल आउट होते हुए करीब 3% के डाउन ट्रेंड्स हैं। गिरावट में कोई रणनीति? बिल्कुल, ये स्टॉक हमने वीक के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि 385 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, 409 रुपए तक का टारगेट रहेगा, जो आज के सेशन में टेस्ट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग में बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, तो मान के चल रहे हैं कि 385 का लेवल प्रोटेक्ट होगा और सेकंड अटेम्प्ट ये 409 का करेगा। 409 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट प्लेस्ड है, रिएक्शन एकदम नॉर्मल है। नेक्स्ट लेग में जब 409 निकलेगा, 435 से 445 ये जोन आती हुई दिखेगी, तो स्ट्रक्चर अच्छा है। वापस से 409 अटेम्प्ट होना चाहिए जब तक 385 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है। एब्सोल्युटली अंशुल, जिगर और नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है, लेकिन दिन की शुरुआत में जो तेजी नजर आई वो गेंस टुवर्ड्स क्लोजिंग आखिरी कह सकते हैं पौने घंटे में फ्रिजल आउट होते हुए दिखे। ग्लोबल संकेत हमारा साथ दे रहे हैं। कच्चे तेल की चाल को लेकर जो हम देख रहे थे कि प्रॉब्लम्स थी, लगातार उबाल थमता हुआ, प्री वॉर लेवल्स पर आता हुआ कच्चा तेल, ये भी भारतीय बाजार के हक में है। लेकिन याद रखें ऊंचे स्तरों पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ढूंढना एक चैलेंज हो जाता है और साथ ही एक जोखिम भी है। इसीलिए निवेश से पहले रिसर्च लगातार हमारे एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक लंबा वीकेंड है, ये बता भी रहे थे कि कॉशन प्रैक्टिस करके चलना चाहिए, बहुत जरूरी है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार में हम देख रहे हैं मार्केट का हीट मैप, ऑटो, एफएमसीजी, टीपीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस, हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स सेक्टर्स जहां पर अच्छी मजबूती है। ऑन दी फ्लिप साइड फार्मा स्पेस ने आज बैक सीट पकड़ी है। निफ्टी के गेनर्स में इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक अच्छी मजबूती दिखाकर टुवर्ड्स क्लोजिंग बढ़त पर जाता हुआ। इसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज हमने देखा। फार्मा के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस, केमिकल, आईटी, ऑयल एंड गैस और मेटल ये सेक्टर्स रहे जहां पर बिकवाली का दबाव। आज मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली। ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल, आज पूरी तरह से ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करता रहा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरीज में भी M&M, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, आयशर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटर जैसे तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी पर हमने देखा मार्केट्स को। इंटरग्लोब एविएशन और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिलने, एम्बेसी डेवलपमेंट के स्टॉक में अच्छा एक्शन था। रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्शन था और अच्छी खासी मजबूती के बीच ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही थी। आज सुबह से कई सारे स्पेसेस, थीम्स पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी थी, जिसमें सीमेंट सेक्टर भी शामिल था। सीमेंट सेक्टर पर गोल्डमैन सैक्स की एक पॉजिटिव रिपोर्ट और कई सारी सीमेंट लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर्स पर हमने देखा कि कन्विक्शन बनता हुआ। हालांकि कुछ सीमेंट कंपनियों पर नेगेटिव डाउन ट्रेंड्स भी रहे। गोल्डमैन सैक्स की कजारिया सिरेमिक पर भी रिपोर्ट थी, वहां पर भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। बाजार की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे और इस वक्त अगर आप देखें तो बटा हुआ सा कामकाज कह सकते हैं। 50-50 एडवांस डिक्लाइन रेशियोज या मार्केट का टेक्सचर अगर समझेंगे, बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेजी उतनी ही मंदी वाले सेक्टर्स भी आप अपने स्क्रीन पर मार्केट हीट मैप पर देख पाएंगे। टुवर्ड्स क्लोजिंग ब्रॉडर मार्केट्स में लाल निशान के साथ कामकाज, 77,000 के स्तर। सेंसेक्स में 24,000 के पार टिके रहने में कामयाब हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं इस वक्त मोमेंटम के साथ क्लोजिंग जरूर हुई, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी थकान। टुवर्ड्स एंड 58,187 के लेवल्स पर कामकाज क्लोज होता हुआ। चलिए फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के उस पार अगले हफ्ते की तैयारी आपकी करवाएंगे।